के बाद चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर प्रतीक यादव का निधन किस वजह से हुआ है, मुख्य वजह क्या है। अभी जो जानकारी ये सामने आ रही है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ये रिपोर्ट के बाद पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि उनका निधन आखिर किस वजह से हुआ है। और सपा प्रवक्ता दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बेहद ही दुखद भरी ये खबर है और देखिए हैरान कर देने वाली खबर है। महज 38 साल की उम्र, और देखिए इससे पहले स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई, अचानक से इस तरह से मौत हो जाना। क्या आप लोगों को पहले से कोई जानकारी थी इनके स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, सुबह सुबह बहुत बड़ी दुखद खबर है। मैं पूरे परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट करता हूँ और दुख की घड़ी में हम लोग सब उनके साथ हैं। देखिए, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया था, उनकी फोटोज आई थी, तो उसमें बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। लेकिन अभी देखिए, इसमें जब मुझे लगता है कि जब पीएम वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या दिक्कत थी, क्या बीमारी थी या किन कारणों से मौत का कारण क्या था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद खबर है। सुबह सुबह उठने के साथ ही जो है खबर सुनने को मिली और अभी इस चीज की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर किन कारणों से कैसे जो हुआ। चीजें निकल करके सामने आएंगी तो हम लोग आपसे साझा करेंगे आखिर क्या कारण थे इसके। लेकिन बीमारी की तो कोई बात आज तक जो है निकल करके नहीं आई कि किसी या बीमार चल रहे थे या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था या क्या कारण था। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी पता लगा ही रहे होंगे और चीजें भी निकल करके, हमें लगता है कुछ घंटों में बिल्कुल दीपक जी, बात करने की कोशिश तो की जा रही है। देखिए, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 30 अप्रैल को भी प्रतीक यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी तबीयत बेहद ही ज्यादा खराब थी और बिना छुट्टी के वो अस्पताल से घर आ गए थे। मुझे लगता है कि 30 अप्रैल को जब उनका थोड़ा रूटीन चेकअप था और ऐसी कोई दिक्कत सामने दिख नहीं रही थी कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम रही हो, और फिर 3 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती थे। हाँ, हो सकता है कि कोई बीमारी हो वहाँ पे। हम लोग को इस बात की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जानकारी तो उनके परिवार के लोग ही दे सकते हैं। उनकी वाइफ दे सकती हैं, उनके साले रहते थे वो दे सकते हैं। तो अभी चीजें देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा इसकी जानकारी है नहीं। जैसे जानकारी होती है हम लोग आपसे जानकारी साझा करेंगे। बिल्कुल दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी तक कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि हर कोई हैरान है जिस तरह से अचानक से उनकी मौत हुई है। तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो हर कोई हैरान है, क्योंकि इससे पहले स्वास्थ्य को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई, कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आप अभी दीपक रंजन जी को भी सुन रहे थे, उनका कहना है कि अभी 2-3 दिन पहले तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो अपने परिवार के साथ थे, जो कि पूरी तरह से वो स्वस्थ नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से इस तरह से तबीयत बिगड़ जाना, मौत हो जाना, कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और कोई आधिकारिक बयान देखिए अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पहुंच गए विजुअल कर रहे हैं। और तो देखिए, यादव परिवार के काफ़ी जाने माने ये चेहरे थे, हिस्सा थे, और इस तरह से इनका निधन हो जाना कहीं ना कहीं हर कोई इससे शॉक्ड है। पहुंच गए विजुअल कर रहे हैं। हाँ, पहुंच गए फ्रेम दिए विजुअल कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए, अब राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आने लगी हैं और अभी अस्पताल प्रशासन के बयान को लेकर भी इंतजार है कि आखिर अस्पताल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है। विजुअल कर रहे हैं। हाँ। तो सिविल अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया था। पहुंच गए फ्रेम दिए विजुअल कर रहे हैं। हाँ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उनका जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस अब भेजा गया है। जानकारी ये है कि सुबह करीब 5 बजे मृत अवस्था में ही उन्हें अस्पताल लाया गया था। अस्पताल लाने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की और मृत घोषित कर दिया। पहुंच गए फ्रेम दिए विजुअल कर रहे हैं। हाँ।
तो देखिए, प्रतीक यादव अब नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। इस वक्त हर तरफ शोक की लहर देखने को मिल रही है। सिविल अस्पताल में महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया है। और देखिए, मौत की जो मुख्य वजह है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर मौत किस वजह से हुई है, क्या कारण है। जानकारी ये है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इससे पहले भी वो अस्पताल में भर्ती थे, जिनका इलाज चल रहा था। फिलहाल आज उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल लाया गया। मौत उनकी पहले ही हो चुकी थी, ये जानकारी। हाँ। तो अब प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है और जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम होगा और रिपोर्ट सामने आएगी, तब चीज़ें और अच्छे से साफ हो पाएंगी, मौत की मुख्य वजह साफ हो पाएगी। बिल्कुल, और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, देखिए, बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि इस तरह से अचानक से इस उम्र में निधन हो जाना, लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी ये वजह कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई है। दुखदायी खबर है, बड़ी पीड़ादायक खबर है। सुबह सुबह हम लोग को भी जानकारी हुई। हम लोग पूरे परिवार के प्रति जो है सांत्वना प्रकट करते हैं। दुख की घड़ी में पूरे समाजवादी पार्टी हम सब पूरे परिवार के साथ हैं। अभी शायद उनका पोस्टमार्टम हो चुका है, पीएम रिपोर्ट से चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या कारण क्या था। क्योंकि सुनने में आता है अभी कुछ दिन पहले जो है मेदांता में एडमिट भी हुए थे, लेकिन वहां से बिना डिस्चार्ज हुए जो है खुद ही चले आए। मतलब स्वास्थ्य उनका ठीक रहा होगा या कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये चीजें भी देखिए निकल करके आएंगी। इनके परिवार ही ज्यादा बेहतर बता सकता है कि क्या कारण है इनकी मौत के। और दीपक जी, अचानक से ऐसी क्या स्थिति बन गई? जानकारी ये भी है कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, फिर उन्हें अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, सब जांच का विषय है। अब इस जांच में चीजें निकल करके आएंगी, क्या चीजें थी। पोस्टमार्टम की देखिए मैं समझता हूँ शायद पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम होकर उनकी बॉडी शायद वहां से निकल चुकी है। तो हम समझते हैं कि देखिए अभी चीजें निकल करके बहुत सी चीजें आएंगी। अब सब चीजें तो बंद घर के अंदर की बात थी, अब क्या था क्या नहीं था इसमें हम लोग बहुत डिटेल में तो चीजें नहीं बता सकते। और आप लोग भी पता लगा ही रहे होंगे, आपके रिपोर्ट वगैरह पता लगा रहे होंगे। बाकी पुलिस चीजों को निकाल करके गहन जांच करके जो है चीजों को बाहर लाएगी, तो हमको भी जानकारी होगी। आप बिल्कुल। और दीपक, देखिए, सबसे ज्यादा जो बात है हैरान कर रही है वो ये, क्योंकि देखिए राजनीति से तो प्रतीक यादव दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन फिटनेस को लेकर वो बहुत ज्यादा जाने जाते थे। हाँ, फिटनेस फ्रीक थे वो, और हम जिम भी करते थे और वर्कआउट भी करते थे। क्या बात हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, अब इसकी जानकारी बहुत ज्यादा अभी हम लोग को है नहीं। बिल्कुल दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार से जुड़ी बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली खबर ये सामने आई है और हर किसी को ये खबर हैरान कर रही है। तो समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि सुबह अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी ये है कि अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की और इसके बाद उन्हें मृत घोषित किया है। तो 38 वर्ष के प्रतीक यादव थे और देखिए राजनीति में तो सक्रिय नहीं रहते थे, राजनीति से हमेशा से इनकी दूरी रही है, लेकिन यादव परिवार का एक अहम चेहरा होने के कारण लगातार ये चर्चाओं में बने रहते थे। तो देखिए, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। उनकी उम्र 38 साल थी। सुबह 6 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेज दिया गया है।
और साथ में अपर्णा के भाई मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका जो शरीर है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई कि 30 अप्रैल को प्रतीक को गंभीर हालत में मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 3 दिन बाद उन्हें थोड़ा आराम मिला, जिसके बाद अस्पताल से बिना छुट्टी के वो घर चले गए थे। और देखिए प्रतीक मुलायम यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेता अपर्णा फिलहाल असम में हैं, वह लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं, ये जानकारी है। अपर्णा इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। तो देखिए अपर्णा यादव के लिए भी ये बेहद ही दुखद और हैरान कर देने वाली खबर है। वो इस वक्त असम में मौजूद हैं, ये जानकारी सामने आ रही है, जो कि लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। तो अपर्णा यादव भी पहुंचेंगी। तो प्रतीक ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। राजनीति से वो हमेशा से ही दूर रहते थे, कभी भी उनकी सक्रियता राजनीति में नजर नहीं आई। उनका रियल एस्टेट और फिटनेस का बिजनेस था, अपने बिजनेस को लेकर भी वो काफ़ी चर्चाओं में रहते थे, जाने माने वो बिजनेसमैन थे। और देखिए प्रतीक लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट नाम से एक जिम भी चलाते थे, जिम के मालिक थे। और प्रतीक जीव आश्रय नाम की एक संस्था भी चलाया करते थे, क्योंकि पशु के लिए एक अलग ही इनका लगाव देखने को मिलता था। तो संस्था की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज, देखभाल और भोजन, साथ ही जो तमाम जो स्ट्रीट डॉग हैं उनका रेस्क्यू इस संस्था द्वारा किया जाता था। तो प्रतीक ने अपर्णा यादव से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। दोनों की 2 बेटियां हैं। और देखिए दोनों की लव स्टोरी 2001 में शुरू हुई थी। दोनों की एक बर्थडे पार्टी में मुलाकात हुई थी। और इसी बीच बड़ी जानकारी भी देखिए सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक्सपर्ट